हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग उस होली स्पिरिट को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी तेज़ी से रिवर के थ्रू होते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि सी हॉर्स का सहारा ले रहे थे, लेकिन इन सी हॉर्स ने तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। हम लिनसिन को देखते हैं जो कि ढंग से उस हॉर्स के ऊपर बैठ ही नहीं पा रहा था, बल्कि यहाँ पे वो हॉर्स उसे हॉर्स के ऊपर फेंक के मारता है, जिसके चलते वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। लेकिन बेचारे की हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। एंड साथ ही यहाँ पे प्रिंस को देखते हैं जो कि इन सभी का मजाक बनाने लग गया था और कह रहा होता है कि मैं तो प्रिंस हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम देख रहे हो मुझे, मैं कितने शानदार तरीके से इसके ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को तो फ्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरी तरह कभी भी सी के अंदर काम कर ही नहीं सकते। वो यहाँ पे इन लोगों को नीचे दिखा रहा था और कह रहा होता है कि तुम लोग कभी भी ऐसा कर ही नहीं पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक झटका आ गया था जिसको खुद को प्रोटेक्ट कर लेती और बाकी सारे लोग भी। लेकिन यहाँ पे ये पानी के अंदर डूबने लग गया था। हाउचुन कह रहा होता है कि जैसे जैसे मैं जाऊं वैसे ही मेरे पीछे आते जाना दोस्तों। और वो तुरंत ही वहाँ पे काफी तेजी के साथ ऑलमोस्ट फ्लाई करते हुए निकल के जा रहा था। एंड यहाँ पे सीमा सियान कह रहा होता है कि बड़ा प्रिंस हमारा मजाक बना रहा था, लेकिन इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्यादा वक्त तक यहाँ पे रह नहीं पाएगा। अब कैसे भी करके यहाँ पे प्रिंस अपने उसी हॉर्स के ऊपर आता है, लेकिन वो देखता है कि वो छोटी सी बच्ची चेरी चैन वो तक आगे की तरफ को जा रही है, लेकिन इसके बस का कुछ हो ही नहीं रहा। हॉर्स तो यहाँ पे उसे उठा उठा के पटक रहा होता है। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट हम लोग तो यहाँ पे फ्लाई भी करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर तुम फ्लाई करने लगे तो तुम तो यहाँ पे सीधा ही गिर जाओगे। जिसके बाद उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था और कह रहा था कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे मेरी इंसल्ट ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। मुझे पहले ही एडवांस में ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी अपनी। जिसके बाद वो यहाँ पे तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा होता है। हम हाउचुन को देखते हैं जो कि फिलहाल दो रास्तों के सामने आगे खड़ा हो गया था और उसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर कौन सा रास्ता सही है। जिसके बाद हाउचुन तुरंत ही अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और वो इधर आधा दोनों रास्तों को चेक करता है। तो रिंग उसे डायरेक्शन बताती है, तो वो लोग लेफ्ट की तरफ को चले जाते हैं। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी तेजी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। हाउचुन कह रहा होता है कि दोस्तों हमें जल्द से जल्द लोग भी आगे की तरफ को चलने लग गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी उसे फॉलो कर रहे होते हैं। इनके पास में कुछ गार्ड्स भी थे जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे। अब वो हॉर्स वही नदी के पास में ही रहते हैं। जिसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि देखिए हमें हमारा डेस्टिनेशन तो मिल चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि हमें फिलहाल इस जगह से निकलिए। ये लोग अब दूसरा रास्ता चुन लिए थे और काफी तेजी के साथ कुछ लोग जो कि यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो अपनी इस सैंडन ट्राइब को छोड़ के जा रहे होते हैं दूसरी तरफ को, ताकि खुद को सेफ रख सके। ये तरीका इसलिए भी ज्यादा जरूरी था ताकि वीकेस्ट लोगों को सबसे पहले सेफ जगह पे पहुंचाया जाए, क्योंकि बाकी सारे जो वॉरियर्स वगैरह हैं वो तो कैसे करके उस स्नेक ट्राइब के लोग के साथ में डील कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए एम्परर ने सबसे पहले इन सारे लोगों को ही यहाँ भागने लग जाते हैं और बाकी के सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि फाइट करने लग गए थे। हालांकि अभी जो सैंडन ट्राइब है इसके सोल्जर्स वाकई में काफी ब्रेव हैं, बहुत ही शानदार तरीके से वो लोग फाइट कर रहे थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे फाइट से पहले इन लोगों ने कसम खा ली थी कि ये लोग किसी भी तरीके से अपने इस होली लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, वाकई में कुछ खतरनाक डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा था। देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफी तेजी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद उसी वो कह रहा था कि देखो मैं आ ही गया। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग भी कह रहे थे कि अच्छा मारे नहीं गए, मतलब कि तुम जिंदा हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हें किसने बताया कि मैं मारा गया हूँ। अच्छा उन ह्यूमंस ने बताया होगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मर ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक इमोर्टल हूँ। ये सुनने के बाद अब यहाँ पे किंग थोड़े परेशान थे इस सारी चीजों को सुन के, क्योंकि ये बंदा पहले से ही ऑलरेडी इमोर्टल है। जिसके बाद वो सोचने लग गए थे कि मैंने ये नहीं सोचा था कि स्नेक ट्राइब के लोग इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे कि इनके साथ में डील करना भी थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। बट यहाँ पे किंग के पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता इस बंदे के साथ में फाइट करने के अलावा, तो वो ऐसा कर भी रहे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें फाइट करनी होगी। लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ पे स्नेक वाला वो तुरंत ही आगे बढ़ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली एम्परर उसके ऊपर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं और उसे दूर फेंक के मारते हैं। ये वाकई में काफी ज्यादा शानदार देखने को लगता है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर जिन्हें अब हम तक वीक ही समझते आ रहे थे, उन्होंने इस किंग बंदे को काफी आसानी से पीछे को हटा दिया है। तभी वो बंदा काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और अपने सारे लोगों से कहता है आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो।
और अब उसके लोग तुरंत ही आगे बढ़ गए थे अटैक करने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब तुम्हें भुगतने होंगे। लेकिन यहाँ पे किंग भी रेडी हो जाते हैं और अपने स्पीयर का इस्तेमाल वो करने वाले थे, लेकिन तभी वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर कब तक तुम ऐसा करोगी, क्योंकि ज्यादा देर तक तो मैं तुम्हारे लोगों को सर्वाइव ही नहीं करने दूंगा। जिसके बाद जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक इन सोल्जर्स के ऊपर करने लग जाता है और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही अटैक्स के अंदर सोल्जर्स की मौत ऐसे हो रही थी जैसे कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन एम्पर काफी तेजी के साथ यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक को ब्लॉक कर रहे थे तभी यहाँ पे कुछ थ्रेड टाइप चीज गिरने लग पड़ी थी। एंड यहाँ पे ये थ्रेड टाइप की चीज हर जगह ही गिर रही होती है। लोग आपस में फाइट कर रहे थे, एम्पर भी इस बंदे के साथ में डील करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहाँ इसके साथ में डील कर पा रहे थे। अब वो बंदा पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव जो हो गया था, जिसके बाद वो हंसने लग जाता और कह रहा था कि बस अब बहुत ही बढ़िया, मेरा प्लान कामयाब होने ही वाला है, क्योंकि अब मुझे जो कहना था आपको। लेकिन स्नेक किंग कह रहा होता कि अच्छा, लेकिन अब ये नहीं रुकने वाले, जब तक मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, बल्कि एक दूसरे को मारते रहेंगे ये। जिसके बाद वो एक ओल्ड सोल्जर को भी मार डालते हैं। हालांकि एम्परर को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, उनके लोग क्यों खुद को मार डाल रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने सोल्जर्स एक एक करके अपनी जान ले रहे थे। तभी यहाँ पे स्नेकिंग कह रहा होता है कि बताओ जरा क्या चाहते हो तुम, और भी सारे लोग खुद को मारे। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तभी यहाँ पे एक बंदा एम्परर को पीछे से पकड़ लेता है और सेकंड वाला भी पकड़ लेता है एम्परर को, जिसके बाद लोग पहले ही उसके थ्रेड के काबू में पावर को रिलीज करते हैं और उसके बाद वो सारे ही लोगों को पीछे हटा देते हैं। वो अपने लोगों को पीछे हटा रहे थे और यहाँ पे उन्हें पीछे करने की कोशिश भी लगातार करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं की ट्राइब के लोग जो है वो, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उन सभी को पीछे हटाते हुए लगातार आगे को बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे थे कि वो कैसे भी करके बस अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस स्नेक बंदे के ऊपर अटैक कर सके। वो अपनी काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक डॉल्फिन आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही इनके खुद के ट्राइब के लोग ही सामने आ चुके थे और एम्परर कभी भी अपने ट्राइब के लोगों को मारना नहीं चाहेंगे। इसी के चलते वो उस अटैक को वहीं खत्म करते हैं। जिसके बाद वो स्नेक किंग हंसने लग गया था और कह रहा था कि तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम यही करोगे। इसके बाद वो काफी ज्यादा हताश हो चुके थे और हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा उनको हिट कर देता है। अब वो ऑलमोस्ट आके उसके फोरहेड के ऊपर अटैक ही करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि उनकी खुद के ट्राइब का बंदा उन्हें इतनी जोर से शॉट से हिट करता है कि उनकी हाथ एम्परर के ऊपर, और कह रहा था कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें बस सारे लोगों को मेरे हवाले करना होगा, नहीं तो फिर ये सारी की सारी चीजें मैं जबरदस्ती के साथ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो फिर तुम्हें अंजाम तो पता ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके ये जो एम्परर के बंदे होते हैं वो अब खुद को ही मारने लग पड़े थे। धीरे धीरे करके इनकी जो खंजर थे वो इनकी खुद की नेक या फिर बैली के पास में आ रहे होते हैं, एंड इवन कुछ लोग अब खुद को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे एम्परर ये सब कुछ देख के काफी हताश हो चुके थे, वो डर रहे होते हैं, वो थोड़े इस चीज से परेशान भी थे कि आखिर क्या हो रहा है उनके ट्राइब के साथ में। लेकिन तभी स्नेक किंग सामने आ जाता है और कह रहा था, तो बताओ मुझे क्या एक बार फिर से मैं इस चीज को स्टार्ट करूं, क्या तुम चाहते हो कि स्पिरिट मिलने वाली है। एंड यहाँ पे तभी उसे एक आवाज आती है कि अब तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, फाइनली तुम उस जगह पे आ चुके हो। जिसके बाद यहाँ पे उसकी रिंग भी इशारा कर रही थी। तभी हाउचुन काफी खुश हो जाता है और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग होली स्पिरिट को पाने के काफी ज्यादा करीब हैं। तभी प्रिंस कह रहा था कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर जो एक काफी बड़ा था, तो फिर क्वीन कह रही थी कि वाकई ये ओपन हो गया। तभी प्रिंस कह रहा था कि हाँ और इसके अंदर मैं जाऊंगा। वो तुरंत ही भाग के उसके अंदर जाने लग गया था, लेकिन यहाँ पे एक वॉल टाइप चीज अपीयर हो जाती है, जिसके ऊपर जैसे ही अपना हाथ रखता है तो वो अंदर की तरफ को जा पा रहा था। तभी हाउचुन यहाँ पे कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। एडीसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा था कि ठीक है, तुम सारे के सारे लोग यहीं पे रहकर वेट करो, एंड मैं बस कुछ ही देर के अंदर यहाँ से बाहर निकल के आ रहा हूँ। और अगर डीमन आ जाए तो प्लीज उन्हें अवॉइड करने की कोशिश ही करना, उनके साथ में फाइट मत करना। जिसके साथ ही वो सैर की तरफ को देख रहा था तो कह रहा था कि सैर प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। उस एंट्रेंस एरिया के पास ही खड़े हुए थे, जो कि वापस से अब पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। और हाउचुन जो कि उस टेलीपोर्टेशन एरे से होता हुआ एक अलग सी ही जगह पे टेलीपोर्ट हो रहा था। तभी उसे एक वही वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि
फाइनली तुम यहाँ आई गए डेस्टिनेशन। हमें तुम्हारा काफी वर्षों से इंतजार था और हमें देखने जाके यहाँ पर आए हो, लेकिन हम खुश हैं कि तुम आ गए हो क्योंकि अब वो प्रोफेसी सच होने वाली है जिसका इंतजार काफी वक्त से ये वर्ल्ड कर रहा था। तुम इस वर्ल्ड को चेंज की तरफ लेके जाओगे और तुम काफी कुछ करोगे। हाउचुन तुरंत ही उस स्टोन को पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर प्रिंस काफी वक्त से इंतजार कर रहा था और कह रहा था कि क्या सिर्फ एक ही इंसान एंट्रेंस एरिया के अंदर जा सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, और वो भी एक आउटसाइडर, एक ह्यूमन। भला मैं क्यों नहीं इसके अंदर जा सका? ये तो बहुत ही ज्यादा, मुझे नहीं लगता तुम, मुझे लग रहा है कि फादर की सारी बातों का उल्लंघन कर रहे हो। हमारी सेंड्रन ट्राइब के लिए वो लोग इतना ज्यादा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम कोई एहसान नहीं मान रहे। तभी वो कह रहा था कि बस भी करें आप, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं इस बारे में। आप भला आउटसाइडर्स का साथ क्यों ही दे रही हैं? मुझे तो अब तक यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उन आउटसाइडर्स ने आपके ऊपर क्या जादू कर दिया है जो कि आप हमें। हम देखते हैं कि किंग आ चुके थे, जिसे देखने के बाद लिनसिन कह रहा था कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और साथ ही चेरी चैन भी कह रही थी कि मैं तो डर ही चुकी थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग यही देख रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एंड प्रिंसेस भी यहाँ पर यही कह रही थी कि फादर आप आ गए हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप यहाँ पर आए क्यों हैं? क्योंकि हमारी ट्राइब तो खुद इतने बड़े खतरे में है। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि फादर मुझे नहीं लग रहा कि आपको इस वक्त यहाँ पे आना चाहिए। में अपने स्पीयर लेके काफी स्ट्रांगली अटैक उसके ऊपर करने वाले थे एंड उनकी आईज भी काफी ज्यादा रेड हो रखी थी। प्रिंसेस अपने फादर को देख रही थी, लेकिन तभी एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक के थ्रू कोई उसके फादर को ब्लॉक करता है। एंड ये कोई और नहीं था बल्कि सारी होती है, जो कि उसके फादर को रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो पूरे तरीके से उस स्नेक ट्राइब के किंग के कंट्रोल में थे, लेकिन तभी वो कह रही थी कि जिसके बाद लिनसिन तो उसे देख के भाई साहब घबराई जाता और कह रहा था कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने तो इसे मार दिया था ना, तो ये जिंदा कैसे हुआ? तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि अरे भैया तुमने तो बहुत ही पहले मुझे पकड़ लिया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन वाकई मानना पड़ेगा लड़की तुम्हें, तुम बहुत ही ज्यादा शातिर हो, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच। यहाँ पे पास में जैसे उसने उसके फादर को पकड़ा तभी वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो कहने लग गया था कि वैसे मान गए तुम्हारे फादर को, इसने मुझे सच नहीं बताया बल्कि इसने मरना पसंद किया। तभी पास में यहाँ पे उसने उसकी जान ले ली थी और बहुत ही बुरे तरीके से किंग को टॉर्चर भी किया था। हालांकि सारी बातें वो काफी खुशी के साथ बता, वो अटैक करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एम्परर यहाँ पे अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही थी एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी फिलहाल ये लोग प्रिंसेस के ऊपर भी अटैक करने लग गए थे। तभी यहाँ पे एक बंदा आके प्रिंसेस को बचाता है, लेकिन जैसे ही उन लोगों को इस बात की पूरे तरीके से कंफर्मेशन होती है कि वाकई इमोशनल फील हो रहा था, वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और कह रहा था आपके साथ में इतना कुछ हो गया। और उसके बाद वो काफी गुस्से से आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। शहर भी आगे बढ़ रही होती है उसको मारने के लिए, तभी प्रिंसेस उसे रोक लेती है और कह रही थी कि आप रहने दो, आज हम इससे खुद ही डील करेंगे। जिसके बाद सारे लोग रुक जाते हैं और सैंडन ट्राइब के जितने भी लोग थे वो सभी आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। सबसे पहले प्रिंस ही आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो तुरंत यहाँ पे चेस्ट के अंदर उसकी वो उतारने वाला था अपनी सोट, लेकिन तभी देखता है कि यहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं एंड यहाँ पे उसके फादर को उसने मार दिया था। हालांकि वो पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक इमोशनल सीन टाइप हो जाता है जहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आ रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो उसके फादर को पपेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पे उसके फादर खुद ही मार रहे हैं प्रिंसेस को, जिसके चलते उसका मन भी नहीं कर रहा था कि वो अपने फादर के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ऑलरेडी उसके फादर। जिसके बाद अब वो अपना हंटर लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि अब वो फिलहाल अपने फादर को उलागते हुए तुरंत ही आगे की तरफ को चली जाती है और अब वो उस बंदे को ऑलमोस्ट अपने हंटर के थ्रू मारने वाली थी। वो लगातार 3-4 हंटर मारती है, लेकिन तभी वो बंदा कह रहा था कि बस सिर्फ इतने में ही तुम्हारे होश उड़ गए हैं। जिसके बाद वो उसे पीछे की तरफ को फेंक डालता और कह रहा था कि प्रिंसेस तुम कभी भी मेरा मुकाबला कर ही नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि अब उसके फादर की बॉडी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट उसे हिट करने वाली थी, लेकिन वाकई इस ट्राइब के लोग काफी लॉयल हैं अपने मालिकों के साथ। वो तुरंत यहाँ के प्रिंसेस के सामने खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उस बंदे की जान उसी मोमेंट पे चली गई थी। हालांकि सैड जैसे ही सारी चीजों को देखती है तो उसे काफी गुस्सा आने लग गया था और अब वो अपने सारे साथियों से कह देती है आगे बढ़ने के लिए जैसे ही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा तुरंत ही उसी एम्परर के उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उस डॉल्फिन को समन कर लेता है। साथ ही सिमसियान और साथ लिनसिन भी सभी लोग आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो स्नेक बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेंथ भी मिला जुला के एम्परर का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वाकई एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो फिनिक्स ढेर सारे अटैक्स कर रहा था। तभी यहाँ पे
वो एम्प्रर का सहारा लेता है और उस आगे बढ़ते हुए वो करता है। तभी यहाँ पे आगे बढ़ गया था वो अटैक करने के लिए चेरी चैन के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाती है शहर बीच में और इस बार शहर अटैक करने वाली थी। हम देखते हैं कि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अपनी डिवाइन बॉडी को सामान करती है और इसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फर्स्ट ऑफ द 7 डिवाइन ट्रिक में से एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। एंड हम देखते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करती है उस बंदे के ऊपर, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की ने वाकई में जलवे लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मूव के अंदर ही मार डाला है तुमने उसे। बहुत ही बढ़िया। सैर खड़ी हुई थी, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा पहले तो अपनी लेग्स के थ्रू खड़ा होता है, उसके बाद उसकी छाती भी आके उसकी बॉडी से जुड़ चुकी थी। सीमा सियान कह रहा था कि तभी सैर को देखते हैं जो कि यहाँ पे कह रही थी कि अच्छा तो तुम एक बार फिर से यहाँ पे आ चुके हो। वो बंदा कह रहा था कि बिल्कुल, अभी तो मुझे तुमसे और फाइट करनी है। शहर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और अब वो ढेर सारे अटैक्स उस बंदे के ऊपर करने लग गई थी। हालांकि उसे काफी मजा आ रहा होता है शहर के साथ में फाइट करने के लिए। शहर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक उसके हैंड के ऊपर लेता और कह रहा था कि वो माउस वो कहाँ चला गया, तुम में से एक वो भी तो है ना जिसने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, आखिर कहाँ है वो। जिसके बाद उसे याद आता और कह रहा था कि चलो छोड़ो उसे, तो मैं बाद में देख लूंगा, बच्चा ही तो है वो छोटा सा। एंड उसके बाद कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पहले तुम सभी को मारता हूँ, क्योंकि तुम सभी भी आज फिलहाल अपनी मौत से नहीं बच के भागने वाले। शहर कह रही थी कि अगर ऐसा है तो ट्राई करके देख लो। एंड यहाँ पे वो एम्प्रर के साथ लगातार फाइट भी करती जा रही होती है। ये स्नेक किंग खड़ा हुआ देख रहा था सारा ही तमाशा और कह रहा था कि अभी देखो तुम्हारा क्या हाल करता है ये एम्प्रर। और एक बार फिर से वो एम्प्रर को आगे भेजता है अटैक करने, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचुन वहां जाता है, जो कि उस थ्रेड को तो कट करता ही है, साथ ही उस बंदे के हाथ को भी कट कर देता है। अपनी सोर्ड उसकी तरफ को पॉइंट करता हुआ कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके ऊपर अटैक करने की। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।